पॉइंट्स का टॉपिक है वो पेट स्पेशल है और इसमें यूरोपियों के आगमन से संबंधित जो पॉइंट्स हैं उनको रखा गया है। पहला हमारा जो पॉइंट है वो है कि पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा ने भारत के मार्ग की खोज की। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, हॉलैंड के तस्मान ने वांस डीमेंस लैंड अथवा तस्मानिया की तथा न्यूजीलैंड की खोज की। स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। अगला पॉइंट है पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो दा अल्बुकर्क के द्वारा 1503 में कोचीन में कराया गया। अगला पॉइंट है अज्जी द्वीप और कन्नौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को दा अल्मीडा के द्वारा 1505 में ही कराया गया। अगला पॉइंट है 31 दिसंबर 1600 में को एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के एकाधिकार वाला व्यापारिक परिपत्र दिया। बाद में जेम्स प्रथम ने इस चार्टर को अनिश्चित काल के लिए कर दिया। अगला पॉइंट है 1608 में हॉकिंस जहांगीर से मिला। उसने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की, जिससे प्रभावित होकर जहांगीर ने उसे खान की उपाधि प्रदान की। अगला पॉइंट है 1615-18 ईस्वी के मध्य टॉमस रो जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का दूत बनकर रहा। अगला पॉइंट है 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान मिला, जिसके तहत कंपनी को यह अधिकार मिला कि 500 पैगोडा वार्षिक कर के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कलकत्ता का संस्थापक जॉर्ज चार्नक था। बंबई का वास्तविक संस्थापक जेराल्ड अंगियार था। मद्रास का संस्थापक फ्रांसीसी डे था, और जबकि फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। अगला पॉइंट है अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना सादत खां ने की थी। सादत खां बुरहान मुल्क ने की थी, और हैदराबाद की स्थापना चिनकिलिस खां निजामुल मुल्क ने की थी। रुहेलखंड की स्थापना वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां ने की थी, और बंगस राज्य की स्थापना मोहम्मद खां बंगस ने की थी, और बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शीद कुली खां ने की थी, तथा कर्नाटक की स्थापना सादुल्ला खां ने की थी। ये थे कि किन राज्यों में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी। अगला पॉइंट है फर्रुख सियर द्वारा 1717 में जारी फरमान में अतिरिक्त छूटों के अतिरिक्त एक छूट यह भी थी कि कंपनी के बंबई टकसाल में ढाले गए सिक्कों का समस्त भारत में प्रचलन होगा। अगला पॉइंट है 1616 में डेनिश कंपनी भारत आई। 1620 में इन्होंने ट्रावनकोर में व्यापारिक केंद्र खोला और सेरामपुर में अपना मुख्यालय बनाया। अगला पॉइंट है कोलबर्ट की अगुवाई में द इंडस ओरिएंटल नाम की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। अगला पॉइंट है फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण 1644 में मद्रास में किया गया। फोर्ट सेंट एंजेलो का निर्माण 1691 में तथा फोर्ट विलियम का निर्माण 1696 में किया गया था। अगला पॉइंट है पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया। अल्बुकर्क ने गोवा राज्य की स्थापना एक प्रादेशिक शक के रूप में की। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से जीता था। अगला पॉइंट है बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। इस युद्ध के फलस्वरूप इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और क्लाइव ने भाग लिया। अगला पॉइंट है बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक दौला था। वारेन हेस्टिंग्स ने मुबारक दौला को हटाकर प्रशासन अपने हाथ में ले लिया और बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। अगला पॉइंट है मुगल सम्राट फर्रुख सियर द्वारा 1717 में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार या गवर्नर नियुक्त किया गया। मुर्शीद कुली खां के बाद उसका दामाद
शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना। अगला पॉइंट है कि आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित और उनकी संधियां, जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ और इस युद्ध का अंत मद्रास की संधि के फलस्वरूप हुआ और इस समय का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेरेलस था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ। इस युद्ध का अंत मंगलौर की संधि हुई और गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 हुआ। इस युद्ध का अंत श्रीरंगपट्टम की संधि से हुआ और इस समय गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ, जिसका अंत सहायक संधि से हुआ और इसमें गवर्नर लॉर्ड वेलेजली था। अगला पॉइंट है, अवध का अंतिम शासक वाजिद अली शाह था, जिसके काल में 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन तथा अव्यवस्था का आरोप लगाकर रेजिडेंट आउटम की प्रशासनिक अव्यवस्था की रिपोर्ट के आधार पर अवध को ब्रिटिश शासन में मिला लिया और वाजिद अली शाह को 12 लाख वार्षिक पेंशन देकर कलकत्ता निर्वासित कर दिया। अगला पॉइंट है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 के बीच हुआ और गवर्नर उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स था, जिसका प्रमुख कारण हेस्टिंग्स का पिंडारियों के विरुद्ध अभियान था। अगला पॉइंट है, फुतूह उस सलातीन की रचना इसामी ने की और वह अलाउद्दीन का समकालीन था और इस पुस्तक में उसने देवगिर तथा दक्षिण के अन्य अभियानों का विस्तृत विवरण दिया। अगला पॉइंट है, सियासतनामा की रचना निजामुद्दीन तुसी ने की। यह पुस्तक अख्ता व्यवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त करने की सबसे प्रामाणिक स्रोत है। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश के शासन काल से होता है। उसके काल में सेना को हस्म ए कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी कहते थे या उसे कहा जाता था। अगला पॉइंट है कि दिल्ली पर प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव बहलोल लोदी ने 1451 में रखी। उसका कार्यकाल 1451 से 1489 में था। इसकी मुख्य सफलता जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। बहलोल लोदी के पश्चात लोदी वंश का श्रेष्ठ शासक सिकंदर लोदी हुआ, जिसका कार्यकाल 1489 से 1517 है। इसने ही 1504 में आगरा साहिब की स्थापना की। इब्राहिम लोदी 1517 से लेकर 1526 तक दिल्ली का शासक रहा और 1526 में ही बाबर ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ये थे हमारे आज के 25 पॉइंट जो पेट के लिए काफी